दोस्तों तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम लेके आए एक और नया नोटिफिकेशन जो MPPGCL के अंतर्गत आया है, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, उसके अंदर आया हुआ है वैकेंसी। इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है, तो बहुत सारी पोस्टों पे वैकेंसी आई हुई है। सहायक का आया हुआ है, असिस्टेंट मैनेजर है, सॉरी इसमें बहुत सारी जो आपके जूनियर इंजीनियर है, सहायक अभियंता हैं, मतलब असिस्टेंट इंजीनियर हैं। उसके बाद आपके जो टेक्नीशियन है उनका आया, सुरक्षा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, पाली रसायन हो गया, कनिष्ठ अभियंता, जूनियर इंजीनियर का है। बहुत सारा पोस्ट है इसमें, तो एक एक करके हम सबका देखेंगे पोस्ट का। और पोस्ट के साथ हम देखेंगे जो आपका पे स्केल क्या रहेगा उसके बारे देखेंगे। पे स्केल का हो गया है ना, पे स्केल हो गया। उसके बाद आपका डेट देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स जो हो गए हैं, कितनी सीटें हैं वो सारी देखेंगे। आपका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, उसको देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम। सो इसका आपका है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड। ये बेसिकली MPPGCL के नाम से जाना जाता है, MPPGCL है ना। इसके अंदर आई है वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी है इसके अंदर। तो ये आपका जो कंपनी है, विभिन्न संवर्ग पदों पर नियुक्ति आई है 25-26 के लिए, है ना। सो ये आपका मध्य प्रदेश का ही है। मध्य प्रदेश के अंदर आपका जो लोकेशन रहेगा मध्य प्रदेश के अंदर है। इसमें सीटें जो हैं, जो विज्ञापित पद हैं, पदों की संख्या, पद कोड हो गया, श्रेणीवार पदों की जानकारी, और जो बैकलॉग सीट हैं वो भी सारे हैं ना। जिसमें से आपका सहायक अभियंता है या असिस्टेंट इंजीनियर का है, इसमें आपका देखेंगे। सो मैकेनिकल के लिए जो है 17 सीटें हैं, और आपका इलेक्ट्रिकल के लिए 16 है, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 17 सीटें हैं ना। उसके बाद ये प्रोडक्शन का है। उसके बाद आपका सहायक अभियंता जो सिविल है, सिविल के लिए 23 सीटें हैं। ये पोस्ट कोड है, और ये आपका पद का प्रकार है, नियमित मतलब रेगुलर पोस्ट है ना। पाली रसायन जो है, ये इनका दे रखा है 13 सीटें हैं। चिकित्सा अधिकारी है, इनके 2 सीटें हैं। सुरक्षा अधिकारी है, 2 सीट है। कार्मिक अधिकारी हैं, उनका आपका 2 सीटें हैं। ये आपका पोस्ट कोड है जो P08 P07 लिख रखा है, ये सारे पोस्ट कोड है ना। उसके बाद तृतीय श्रेणी के पद हो गए, ये जैसे देखते हैं तो ये आपके द्वितीय श्रेणी के पद थे, है ना। फर्स्ट सेकंड क्लास के जो हैं, सेकंड क्लास के थे। उसके बाद तृतीय श्रेणी में आते हैं। जूनियर इंजीनियर का है, मैकेनिकल का है, मैकेनिकल का 20 सीट है, इलेक्ट्रिकल का 21 सीट है, और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जो है जूनियर इंजीनियर, उसका आपका 20 सीट है ना। ये कैटेगरी वाइज दे रखा है, ये आप देख सकते हो खुद से। उसके बाद सिविल का देखते हैं, तो सिविल का 28 सीट है। उसके बाद संयंत्र सहायक जो है, मैकेनिकल में आपका 53 सीट है, इलेक्ट्रिकल में आपका 37 सीट है ना। कार्यालय सहायक श्रेणी का जो है उसके लिए 17 सीट है। भंडार सहायक, स्टोर कीपर जो होता है, स्टोर असिस्टेंट, वो आपका 2 सीट है। कनिष्ठ मतलब जूनियर, ये आपका शीघ्र लेखक जो है उसका 8 सीट है। अग्निशामक जो है, फायर सेफ्टी वाले, उनका 6 सीट है। सुरक्षा सैनिक जो हैं, चतुर्थ श्रेणी के पद हैं ये आपका सुरक्षा सैनिक का 38 सीट है। वार्ड आया का है 1 है, और वार्ड बॉय का जो है वो आपका 2 सीट है। तो टोटल सीटें जो है 346 सीटें हैं। सो ये सारी सीटें हैं जो पद कोड दे रखा है उसके बारे है, जो संयंत्र सहायक संवर्ग है उनके हिसाब से ये चीज़ें देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो सारे सब बता देता हूँ। ये OBC में कौन कौन आएगा उसका दे रखा है। मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत जो क्रमांक संख्या है 746, इसके अंतर्गत होना चाहिए, तभी जाके आपको उस चीज़ का लाभ मिल पाएगा ना। सीधी भर्ती हेतु जो है नियम और शर्तें दे रखा है। आपका शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण, लागू वेतन नियम कानून, ये सारी कुछ पूरी होनी चाहिए। जो ये आपके यहाँ प्रविष्ट 1 है उसमें प्रदान की गई है, उसको देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया जो है आपका CBT पहले होगा, जो 100 नंबर का होगा, और 1 अंक, ये मतलब प्रत्येक का एक क्वेश्चन पे 1 अंक मिलेगा, है ना। और जो आपका MCQ टाइप का रहेगा, है ना। इसमें जैसे दे रखा है, ये आपका सुरक्षा अधिकारी जो है पद कोड जो है P07, और सुरक्षा सैनिक पद जो है पद 019, इनका जो है आपका सारे मतलब फिजिकल भी है, फिजिकल है, उसमें सफल होना अनिवार्य है ना। P07 और P019, तो ये आपके सुरक्षा अधिकारी हैं। सुरक्षा सैनिक जो है उनके लिए सफल शारीरिक दक्षता का रखा गया है ना। बाकी जैसे दे रखा है इसमें आपका मध्य प्रदेश प्रशासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी जो दिया गया है, इसमें आपके पोस्ट कोड जो है P09 से लेकर आपका P021 तक का आवेदन की विज्ञापित गई न्यूनतम अर्हता, जैसे शैक्षणिक हो गया, शारीरिक हो गया, कार्यानुभव हो गया, जैसा भी लागू हो वो सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए, है ना। तब जाके आप उसमें आवेदक को सलाह दी जाती है कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल होकर सामान्य भर्ती प्रक्रिया में भाग लें, है ना। तो वैसे सारा चीज़ होगा तभी जाके आपका फॉर्म भरा जाएगा। आपका देखो कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा है वो आपका मध्य प्रदेश के किसी शहर में होगा, है ना।
अलग अलग शहरों में, हर एक शहर में लगभग आपका डिस्ट्रिक्ट बनेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें आपके एक सेंटर बनने लगे, 1-2 सेंटर बनेंगे तो वहाँ पे आपका हो जाएगा ना। फिजिकल के लिए मध्य प्रदेश में ही आपका फिजिकल भी होगा, उसका आवंटन करा जाएगा, कहाँ पे होगा उसका होगा, ठीक है। कंपनी जो है परीक्षा शहर और केंद्र आवश्यकता अनुसार जोड़ने हटाने अधिकार रख, वो अपने अधिकार जो है अपने पास रखती है, उस चीज़ का दिया हुआ है। 3 चीज़ें उसकी है। बाकी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है ये आपका फ़ी का है। सो आपका जीएसटी सहित जो है जनरल कैटेगरी के लिए 1200 रुपया है, और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं जो कैटेगरी में आते हैं उनका आपका 600 रुपया है ना। जनरल कैंडिडेट जो है बाहर से भी आएंगे, ऑल ओवर इंडिया से आ सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई ये दिक्कत नहीं है। बाकी जो कैटेगरी है मतलब 50% जो सीटें होंगी वो आपका स्टेट पे रिजर्व रहती है ना, तो 50% सीटों में जो होता है अब 50 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें ईडब्ल्यूएस भी जोड़ दिया है ना, तो 60% मान के चलो। 60% सीटें जो है रिज़र्व है, 40% जो है वो बाहर से आएंगे। आवेदन शुल्क जो है रिफंडेबल नहीं है। आप पेमेंट जो है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से कर सकते हैं। आगे है आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन जो है ऑनलाइन वेबसाइट है आपका दे दिया है, ये आपका वेबसाइट है, इसमें आप कर सकते हो। इसमें लॉगिन करके इस पर आप विज़िट करके लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन करके फिर आपका फॉर्म भर सकते हैं ना। क्या क्या चाहिए होगा ऑनलाइन करने का टाइम पे, आपके दस्तावेज तो आपका 10th का मार्कशीट चाहिए होगा, मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए होगा, है ना, जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा, मूल निवासी प्रमाण पत्र आरक्षित वर्ग हेतु, है ना, और वैध और जैसे मध्य प्रदेश के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस हैं उनके लिए दे रखा है। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग उनको भी चाहिए, दिव्यांग सर्टिफिकेट है उनको भी चाहिए, कुछ अलग से आपके पास शैक्षणिक योग्यता है तो उसके भी लिए चाहिए। और जो अनुभव प्रमाण पत्र मांग रखा है आपका P01 से लेकर 1 का, 2 का, 3 का, 7 का, 9 का, 10 का और 11 का, इनको, और एक आपका पद कोड जो 19 है इनको अनुभव प्रमाण पत्र मांग रखा है, वो भी अपडेट करना पड़ेगा। फ़ोटो आपका रिसेंट का होना चाहिए, है ना, हस्ताक्षर होना चाहिए, और साथ ही आपका आयु में छूट के संबंध में ना मतलब आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए, जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया, ST/SC सर्टिफिकेट या PWD सर्टिफिकेट, तभी जाके आपको एज में छूट मिलेगी, है ना। किसी भी प्रकार की सहायता लेनी है तो ये आपका नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप पता कर सकते हो। ऑनलाइन पंजीकरण का तो स्टार्ट हो गया 23 तारीख से, और लास्ट डेट जो है आपका 21/8/2025 तक है ना। महत्वपूर्ण सूचना दी गई है कि कुछ भी चीज़ें पावर जनरेटिंग के मतलब प्रकाशित की जाएगी, आपका इसी साइट पे है, तो रेगुलर विजिट करके यहाँ से देख सकते हो। जब आपका एग्ज़ाम सेंटर जाओगे तो उस टाइम पे आपका ई प्रवेश पत्र साथ में लाना है, और उसके साथ में 2 फोटोग्राफ लाना आवश्यक है ना। ये तो जब आपका प्रिंट आउट हो जाएगा ना वो एडमिट कार्ड, उस टाइम वहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है, तो 2 फोटोग्राफ ध्यान में रखना है ना। ये तो बाद की चीज़ें हैं। क्या क्या चाहिए होगा, क्वालिफिकेशन का दे रखा है, तो ये आपका जो असिस्टेंट इंजीनियर है मैकेनिकल का, उसके लिए आपका UGC मान्यता प्राप्त से वहाँ पे बीटेक चाहिए होगा या BE चाहिए होगा, है ना। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल का भी सेम चीज़ है ना। साथ में आपका दे रखा है इसमें 210 मेगावाट क्षमता वाला जो है कहीं से आपका नियमित स्थापना कार्यरत 3 वर्ष का इसमें मांग रखा है एक्सपीरियंस, है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है सेम इसी तरह से BE BTech करा हुआ होना चाहिए, रेगुलर BE BTech होना चाहिए, इस पर एक्सपीरियंस का लिख नहीं रखा है ना। बाकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में लिखा हुआ है। अच्छा इसमें भी है, इसमें भी आपको चाहिए 3 साल का चाहिए होगा ना, 210 मेगावाट पे भी है, इसमें 5 साल का मांग रखा है, 5 साल का अनुभव है। यदि आपने JEE में काम कर रखा है और 5 साल का अनुभव है तब भी आप एलिजिबल हो, है ना। इसी तरह से सिविल का है, सिविल में BE BTech है तो आप एलिजिबल हो। नहीं तो यदि आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के साथ में, इसमें डिप्लोमा नहीं है ना, BTech का ही है इसमें सिविल वाले का। उसके बाद पाली रसायन है, इसमें BE BTech मांग रखा है। बाकी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो खुद से भी। सूचना अधिकारी का है, इसमें भी मांग रखा है आपका। ये आपका जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल है, उसके लिए आपका डिप्लोमा मांग रखा है, BE BTech को भी एलिजिबल कर रखा है ना। और उसका यदि वो चीज़ें हैं 210 मेगावाट वाला क्षमता वाला यदि वैसा भी कुछ है तो वो भी है। अथवा ये बाकी सारी चीज़ें 5 साल का अनुभव है अथवा में दे रखा है, तो ये नहीं है तो आपके पास ये हुआ है तब भी आप चल जाओगे। यदि टेक्नीशियन ITI समतुल्य उच्च अथवा उच्च पद का न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य अनुभव है तब भी आप, मतलब आप यदि ITI कर रखा है और 5 साल के आपके पास एक्सपीरियंस है तब भी आप एलिजिबल हो इसके लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए, है ना, मैकेनिकल के लिए 5 साल का बशर्ते आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। उसके बाद कनिष्ठ अभियंता है इलेक्ट्रिकल का, इसमें भी वही दे रखा है। यदि आपके पास डिप्लोमा है
या फिर BE.BTech है तो आप एलिजिबल हो। अदरवाइज आपके पास यदि ITI आपने कर रखा है और टेक्नीशियन पोस्ट पे समतुल्य कह रखा है तो और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस है तब भी आप एलिजिबल हो, है ना। कनिष्ठ अभियंता का इसमें भी दे रखा है आपका 11 नंबर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इसमें भी आपका BE.BTech या डिप्लोमा होना चाहिए। और यदि ये नहीं है तो आपका JEE कर रखा है, जूनियर इंजीनियर के पद पे समतुल्य में मांग रखा है 3 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए, है ना। ITI कर रखा है तो 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। कनिष्ठ अभियंता सिविल का, इसमें आपका रेगुलर BE.BTech है तो चलेगा और वो आपका 65% का दे रखा है, CGPA में दे रखा है इसमें मध्य प्रदेश से। सहायक संयंत्र जो है मैकेनिकल का, इसमें आपका दे रखा है, इसमें आपका ITI होना चाहिए, है ना, मध्य प्रदेश या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त से मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर या फिर मैकेनिक, पंप मैकेनिक, वाहन मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक से नियमित आपने SCBT या NCBT से ITI करा हुआ होना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स का है, सॉरी इलेक्ट्रिकल का है, इसमें भी आपका NCBT या SCBT से ITI किया हुआ होना चाहिए, है ना। इसमें किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा है, मात्र है कि 50% से आपका पास होना चाहिए, है ना। उसके बाद 3 श्रेणी का है, इसमें 10+2 मांग रखा है और एक कहीं से आपका नाइलेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उस चीज़ का मांग रखा है, कोपा प्रमाण पत्र है तब भी चलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, सब में लगभग वैसा ही है अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से। मैं ये जो है आपका नोटिफिकेशन है टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे अपडेट कर दूँगा तो वहाँ से आप देख सकते हो, है ना। उसका लिंक जो है आपका यूट्यूब के प्रोफाइल में मिल जाएगा, सो वहाँ से भी आप डायरेक्टली लिंक से कनेक्ट होकर कर सकते हो, है ना। ये आपका मिल जाएगा, ये आपका फायर एक्सटिंग्विशर है, मतलब अग्निशामक सेफ्टी वाले जो हैं अग्निशामक वाले, उसके आपका दे रखा है कि राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से अग्निशामक मुख्य पाठ्यक्रम में निकट होना चाहिए। 6 महीने का कम से कम 6 महीने का होना चाहिए। सुरक्षा सैनिक का दे रखा 10+2 होना चाहिए, है ना। किसी भी आर्म फोर्सेस से वो न्यूनतम 2 साल का कार्य अनुभव मांग रखा है ना। सेवा जो है न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा का अनुभव अनिवार्य है ना। किसी भी जगह पे पुलिस हो गया, थल सेना, नेवी या फिर आर्म फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स या केंद्रीय राज्य शासन में इमरजेंसी विभाग में, होमगार्ड या सैनिक में, लांस नायक, किसी पोस्ट पर काम कर रहा है 2 साल का कम से कम होना चाहिए, है ना, तब जाके आप उसके लिए एलिजिबल हो गए। वार्ड आया का है, इसमें आपको मांग रखा है 8वीं पास होना चाहिए और वार्ड बॉय जो है इसके लिए भी 8वीं पास मांग रखा है ना। ये आपका दे रखा है P07 और जो 19 है उनके लिए आपका फिजिकल है तो 167 सेंटीमीटर 167.5 कम से कम हाइट होनी चाहिए और महिला के लिए है 152.4, है ना। इसमें आपको छूट मिलेगा, जो कैटेगरी वाइज हो गया उसमें आपको कुछ छूट मिलेगा, उसका देखता हूँ कुछ दिया है नहीं दिया है, उसमें नहीं दिया है ना। सो ये आपका उतना दे रखा है हाइट का, है ना। और पुरुष के लिए आपका 3 मिनट का टाइम दिया 800 मीटर के लिए, महिला के लिए 3 मिनट 30 सेकंड का दे रखा है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 मिनट 30 मिनट का दे रखा है 800 मीटर के लिए, है ना। ये आपका पोस्ट कोड पे एज लिमिट का दे रखा है, जिसमें आपका 1 2 3 4 5 6 और 8 जो है आप मिनिमम 21 है और मैक्सिमम 40 साल है। बाकी जो बच गए हैं उनका मिनिमम 18 है और 40 जो है वो मैक्सिमम है। पोस्ट कोड जो 7 है और 7 का 21 मिनिमम है और 33 जो है मैक्सिमम है। 19 है ये आपके सेफ्टी वाले सुरक्षा वाले हैं और जो आपके सिपाही वाले हैं उस ग्रेड का है तो 18 से 33 रख रखा है P19 का और 7 नंबर जो है आपका 21 से 33 साल है ना। आयु सुरक्षा में छूट जो है आपके कैटेगरी के हिसाब से बाकी मिल जाएगा, बाकी सब में है ना अधिकतम 5 वर्ष दे रखा है, इसमें 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। बाकी चीज़ें आपको उसके हिसाब से छूट मिल जाएगी, सब में वही दे रखा है 45 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। आरक्षण जो दे रखा है उसका आपका ये विज्ञापित संख्या है, क्रम पर पत्र क्रमांक है, तो इसके हिसाब से आपको छूट मिल जाएगा उसमें। बाकी इसका देखते हैं जो आपका पे स्केल का है उसका देख लेते हैं, तो आपको उसमें भी समझ आ जाएगा पे स्केल में। चयन प्रक्रिया तो आपको बता दिया कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, फिर आपका CBT होगा, फिर उसके हिसाब से आपका जैसा अलग अलग शहरों में सेंटर होगा, आप जैसे नंबर लेके आते हो उसके हिसाब से आपका मेरिट बना जाएगा, है ना। और P7 और 19 का है उसमें फिजिकल है, बाकी सब में नहीं है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, साफ मना कर रखा है। तो 100 क्वेश्चन है, 100 में आपके सारे अटेंड कर दो जब पेपर हो जाए, है ना। आगे जो है प्रशिक्षण का दे रखा है, इसमें आपका
पदवार प्रशिक्षण की अवधि जो है वो छोड़कर यदि कोई नीचे तालिका में दी गई है तो उसके हिसाब से जोड़ा नहीं जाएगा, मतलब किसी हेतु गणना इंक्रीमेंट वेतन वृद्धि वो जोड़ा नहीं जाएगा, है ना। तो ये सारे पद के दे रखे हैं। अब ये दे रखा है प्रशिक्षण की अवधि, है ना। तो जो आपके असिस्टेंट इंजीनियर होंगे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके 1 साल है, और जो सिविल है उसका भी 1 साल ही है ना। पाली रासायनिक है उनका भी 1 साल है। चिकित्सा अधिकारी का 3 महीने का है। सुरक्षा अधिकारी का 3 महीने का है। उसके बाद कार्मिक अधिकारी का 1 साल का है। और उसके बाद कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इनके 1 साल का है। कनिष्ठ अभियंता सिविल है, इनका भी 1 साल का है। उसके बाद आपका सहायक, संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इसका 9 महीने का है। उसके बाद कार्यालय सहायक, इनका 9 महीने का है। बाकी सारे का 3-3 महीने का है ना। वेतनमान दे रखा है, तो सहायक अभियंता जो होंगे उनका लेवल जो है, इसमें वेतनमान जो है 56,100 से लेकर 1,70,500 रुपया है ना। उसमें बेसिक जो रहेगा आपका ये 56,100 है, लेवल 12 का है ये। उसके बाद जैसे आते हैं यहाँ पे सहायक अभियंता सिविल तक और पाली रसायन तक, अच्छा, चिकित्सा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी और कार्मिक अधिकारी, ये सारे के सारे लेवल 2 में ही रहे, लेवल 12 में रहेंगे। बाकी कनिष्ठ अभियंता का दे रखा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का है, उसमें आपका 32,800 बेसिक रहेगा, और ये लेवल 8 की जॉब है ना, से लेकर 1,03,600 रुपया तक है ना। ये सिविल तक है ना। सहायक संयंत्र मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो है इनका आपका P13-14 का 25,300 बेसिक रहेगा, और ये लेवल 6 की पोस्ट है ना। बाकी सारे जो हैं आपके 19,500 वाले 2 हैं, और आपके कनिष्ठ शीघ्र रेखा जो हैं इनके 25,300 से 80,000 का है, ये लेवल 6 का है। अग्निशामक का है, इसका P18 का है, 19,500 से 62,000 है। ऐसे करके बाकी इसमें अलाउंसेस इनिशियल टाइम में तो आपको ये मिलेगा, और इस पर DA मिल जाएगा। बाकी कुछ अलाउंसेस मिल जाएगा ट्रेनिंग के टाइम में ना, वो भी मानदेय ये लिखा हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ उस चीज़ का। ये आपका प्रोबेशन का पीरियड दे रखा है, P1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इनका 2 साल का है। बाकी जो पोस्ट बची उनका 3 साल का है प्रोबेशन पीरियड, है ना। बॉन्ड राशि का भी दे रखा है, इसमें बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और वो बॉन्ड जो रहेगा वो 3 साल का रहेगा। 2 लाख का आपका बॉन्ड बनेगा, और जो बाकी मतलब कुछ मतलब जो कैटेगरी वाले हैं उनका 1 साल का, 1 लाख का बनेगा, है ना। बाकी यही सब चीज़ें हैं, तो आपको ऑनलाइन करना है तो mppgcl.mp.gov.in है, इसमें यहाँ से आप विजिट करके ऑनलाइन कर सकते हो, है ना। बाकी ये सारी पोस्टें व्याख्या कर रखा है, इसमें टोटल पोस्ट है 346 पोस्टें आई हुई है, जो अलग अलग पोस्टों पे आई हुई है ना। बाकी सारा यहाँ पे नीचे आपके डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। मैं PDF जो है, PDF आपका PDF टेक्निकल स्टडी पॉइंट जो है आपका टेलीग्राम चैनल, उस पर मैं डाल दूँगा। उसका प्रोफाइल में यूट्यूब के प्रोफाइल में आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट का आपका लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हो, है ना। सो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।